आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। टोटल सोशल कट ऑफ के बाद में अब मैडम और जनाब को याद आई है कि लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि अब ब्रांड लॉन्च हो रहा है। तो ब्रांड लॉन्च हुआ है तो लोगों से मिलेंगे, तभी जाके ये व्यूज़ आएंगे और सेल होगी। मैडम को सबसे पहले याद आई है फराह मैडम, क्योंकि फराह मैडम ने भी जब चैनल शुरू किया था तो पहला व्लॉग जो बनाया था वो इनके घर पर ही आकर बनाया था। या फिर ये कहिए कि जिस तरह से झलक दिखलाया चल रहा था उस टाइम में इनकी फ़ैन फॉलोइंग और ये सब देखने के बाद में ही शायद उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि ठीक है मैं भी एक यूट्यूब चैनल रन करूँगी। अब तक तो ये कभी ना किसी के घर पे आते हैं, ना कोई इनके घर पे जाता है, ना किसी पार्टी में सम्मिलित होते हैं और ना कोई पार्टी अपने यहाँ करते हैं। इनकी व्लॉगिंग क्या हिट हुई, इनको इतना एरोगेंस आ गया, इतना ज़्यादा घमंड आ गया कि इन लोगों ने सबको बायकॉट कर दिया। आज ये हालत है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री ने इनको बायकॉट कर दिया है। ले दे के जनाब का सुट्टा अड्डा, चंगू मंगू और सिर्फ अपनी ही फैमिली रह गई है। फैमिली का क्या हाल है वो तो साथ साथ है कि कहानी सबको पता है। चलिए बात करते हैं फराह मैडम के व्लॉग की, जिसमें एक नहीं कई सारे खुलासे हुए हैं। मैडम और जनाब की हिपोक्रेसी जो ना कई तरीके से सामने आई है और फराह मैडम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इनको टारगेट करने में, ट्रोल करने में। वो चाहती तो वो वाले जो अंश थे वो काट सकती थी अपनी वीडियो में, लेकिन उन्होंने काटे नहीं, क्योंकि ये उनकी तरफ से एक फन है। अब फालूदा विद फराह तो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ फालूदा इनका करने में लगी हुई है। वो आते ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही दीपिका पादुकोण से जो तुलना कर दिया, दीपिका पादुकोण कहाँ और ये DKI कहाँ, और खुद तो किया ही किया और साथ में अपने दिलीप से भी करवा दिया। भर भर के कमेंट करे कि भाई ये वो नहीं है, इसके तो अभी अभी बच्चा हुआ था, 1 हफ्ते पहले बच्चा हुआ था, ये ऐसे कैसे हो सकती है? क्या रियल में दीपिका को नहीं पहचान पाएगा दिलीप? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी उसके मोटापे पे सब पर बात कर दी। और वैसे भी हैं मैडम जो ना मोटापे में ही दिखाई दे रही हैं, मतलब अपने यहाँ इतने फ़िल्टर लगाती हैं, उसके बाद में ये सब दिखाई देता है। अब यहाँ पे तो कैमरा उनका है, फराह की टीम का है, तो आप देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट, इसमें पता लग रहा है कि दोनों के दोनों में कितना अंतर है। क्या सचमुच में मैडम जो है ऐसे ही दिखाई देती हैं? ये देखिए आप, ना केवल दिलीप से कहलवाया बल्कि खुद भी कहा कि भाई मोटी हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैडम के आते ही जब ये डोर पे थी तभी वहाँ पर उनके गले में कॉलर माइक लगाया गया, और ये कॉलर माइक जो लगाया गया था ये उस कॉलर पे लगाया गया कि जो मैडम ने ड्रेस पहन रखी थी। और ये जो पर्सन जो कॉलर माइक लगा रहा है इसका सिर्फ हाथ आ रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। ये फराह की टीम का है ये। अब आप ध्यान से 2-3 स्क्रीनशॉट देखिए जो कि हमने ये लगाए हैं। तो यहाँ पर मैडम के जो ना बिल्कुल पर्सनल पार्ट के पास में ही ये लगा रहा है इस तरीके से माइक। और मैडम कितनी सहज है, मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम बिल्कुल नॉर्मल हैं। यहाँ पर मैडम को कोई टच मी वाली कोई बात नहीं हो रही कि भाई तुमने मुझे टच कैसे किया, हु आर यू। ये है दोगला स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि ठीक है मेरे को माइक दो, मैं अपने आप लगा लूंगी, इतनी बड़ी क्या बात है। और फिर साथ में वो भी था, जनाब भी थे, जनाब भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई इनको हेल्प करने के लिए, इनको गिरने से बचाने के लिए अपना सिर्फ हाथ आगे बढ़ाया, तो उसके हाथ आगे बढ़ाने पर ही इन्होंने इतनी जोर से वहां पे चिल्लाया, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। अब भाई यहाँ फराह का घर है, फराह के जो लोग हैं उनके सामने ऐसा कैसे कह सकती हैं मैडम? मैडम नाराज हो जाएगी, फराह नाराज हो जाएगी, तो फिर ये जो व्लॉग बन रहा है ये भी नहीं मिलेगा, आगे आने वाली जो हेल्प है वो भी नहीं मिलेगी, और जो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए आए हैं वो प्रोडक्ट प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। ये है दोगले इंसान, टोटली सेल्फिश और मतलबी, यानी जब अपना मतलब हो तो सब कुछ और वैसे कुछ भी नहीं। इनकी नज़र में एक आम आदमी की कोई भी कीमत नहीं है, उसको किसने भी कैसे भी करके इंसल्ट कर सकती हैं। अभी जब पिज़्ज़ा वाला इंसिडेंट हुआ, जबकि पिज़्ज़ा को किसी ने टच किया, किसी अनजान आदमी ने जानबूझ के ऐसा किया, तो क्या मैडम का कोई कमेंट आया था? क्या जनाब का कोई कमेंट आया था? नहीं। मतलब अपने बच्चों के लिए भी ये प्रोटेक्टिव नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करनी है। अब जो इनके कंजर्वेटिव पड़ोसी व्यूवर्स हैं जिनकी वजह से मैडम इस तरह का ड्रामा करती हैं, वो बताएं इनको ये सब चीज़ें देखकर क्या लगता है? ना मैडम जो बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है और ना अपने लिए केयरफुल है, और जब इनको दिखाना होता है, अपने ऑडियंस को दिखाना होता है, अपने व्यूवर्स को दिखाना होता है, तो डोंट टच मी का ड्रामा खेल दिया जाता है। तो मेरे प्यारे पड़ोसी व्यूवर्स जरा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सब देख के आपको क्या लगा। अब अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि फराह को भी लगा कि किस तरीके से ये इतना सारा सामान लेके किसी के घर पे कैसे जा सकते हैं। मान सकते हैं कि बच्चा छोटा है, बच्चे के साथ में कुछ सामान जाएगा, फीडिंग बोतल जाएगी, कुछ
कुछ डायपर होंगे, कुछ कपड़े भी होंगे, कई बार कपड़े भी बदलने पड़ जाते हैं बच्चे के साथ में। उसके अलावा उसके कुछ खाने पीने का सामान होगा, या फिर एक स्मॉल कोई छोटा मोटा कोई टॉय होगा। लेकिन देखिए अब हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, इसके बैग में क्या क्या है, कितना सामान लेकर आए हैं ये। अब आप ही सोचिए उसको क्यों हाईलाइट करने की ये जरूरत पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि उसने बच्चे पाले नहीं है, उसके भी तो बच्चे हैं और उसने भी बच्चे पाले होंगे, और डेफिनेटली बच्चों को लेके वो कई जगह गई भी होगी। लेकिन उसके बाद में भी उसको ये हाईलाइट करने की जरूरत पड़ी कि एक बच्चे के साथ में देखो कितना सामान आता है, पूरा घर आता है। अब अगर सामान में देखें जो कि साफ साफ नजर आ रहा है, एक बैट है, 3 बॉल हैं, एक नहीं 3 बॉल हैं। बच्चा एक बॉल से बोर हो जाए तो दूसरी से खेल लेगा, दूसरी से बोर हो गया तो तीसरी से खेल लेगा, और अगर पापा को जरूरत पड़ी तो पापा भी खेल लेंगे। अब आप सोचिए किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे मैट बिछा के उसको जो है खिलाने के लिए, मतलब मैट भी साथ में लेके गए हैं। अगर दूसरे घर पे जाएंगे तो अगर उससे मैट मांगेंगे तो वो मना कर देगा क्या बच्चे के लिए। क्लियर कह रही है कि बच्चा जो है इतना सारा सामान को कैसे कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इस तरह का जो सामान लेके गई है, ये इतना सारा सामान लेके गई है, ये क्या है? आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि ये औरत जो है ना डेफिनेटली सन की है थोड़ी सी। इससे बच्चे के लिए इतना ऑब्सेशन है कि बहुत ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि जो जनाब करते होंगे, ये यही करती है, इतना सामान लेके जाती है, उसके खाने का भी सामान लेके जाएगी, उसके बनाने का भी सामान लेके जाएगी। मतलब यूनिकनेस है बिल्कुल बच्चे के साथ में। इतना ऑब्सेशन जो है ना, इसे सन की पनाही कह सकते हैं। आज की डेट में बच्चा जो इनका मेन कंटेंट होता है, और यहाँ बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, बच्चा पूरी टाइम क्रैंकी होता रहा जब ये इनके घर लेकर गए। पापा ऑन ड्यूटी है ना, वो मतलब प्रॉपरली कहना चाहिए संभाल ही नहीं पाए। तो आप बताइए जो बच्चे का जो स्ट्रॉलर है, वो स्ट्रॉलर लेके जाने की वहाँ पे क्या जरूरत थी? चलिए मानते हैं कोई आपका प्रोग्राम होगा, कहीं और भी जाना होगा, वहाँ पे स्ट्रॉलर का यूज करना होगा, मे बी वॉक करना होगा वहाँ पर, इसलिए आप स्ट्रॉलर लेके गए हैं। पर उस घर में स्ट्रॉलर लेके जाने की क्या जरूरत थी? क्या गाड़ी में वो स्ट्रॉलर जो चोरी हो जाएगा? क्या वाकई में फरा ऐसी जगह पर रहती है कि जहाँ गाड़ी से जो चीजें चुरा ली जाती हैं, और वो भी बच्चे का स्ट्रॉलर चोरी हो जाएगा? भाई इसके सन की पने की हद है। मतलब देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली आप जिस तरीके से किसी के घर में लेके नहीं जाते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, मे बी आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपने बड़ा वाला जो मयूर जग टाइप का जो 5 लीटर का है वो वाटर उसमें फिलअप करके रख लिया, तो आप ये सफ़र के लिए लेके जाते हैं, आने जाने के लिए लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर में गए हैं वो वाली बकेट भी वो उस पर लेकर जाएंगे। पर ये सन की औरत कुछ भी कर सकती है। अब आप एक और स्क्रीनशॉट देखें, और ये स्क्रीनशॉट जो है जनाब का है। अब यहाँ पे जनाब का जो चेहरा देखिए, और इनकी फ्लोलेस स्क्रीन देखिए, जो कि बेसिकली अपने व्लॉग में दिखाते हैं। अपने व्लॉग में ये इतनी हाई लाइटिंग यूज़ करते हैं, और उसके बाद में इतने सारे फिल्टर यूज़ करते हैं। स्किन को ऐसे लगता है जैसे कितनी ग्लो करी है, पूरी की पूरी पिंकिश स्किन नज़र आती है। अब ये दूसरा फोटो मैं इनके व्लॉग से लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए जनाब की स्किन, वाह वाह वाह। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो है झूठी से ट्रीटमेंट करा कर आ रहे हैं। यहाँ क्योंकि दूसरे के कैमरे से शूट हो रहा था, और वो वैसे ही शूट करते हैं जैसे कि और नॉर्मल कैमरे से शूट होता है, उसी टाइप से शूट करते हैं विदाउट एनी फिल्टर्स। तो यहाँ खुलकर ना असलियत सामने आ गई, इसलिए तो मैंने कहा था इस व्लॉग में इनकी कई सारी असलियतें सामने आने वाली हैं। घर के अंदर इतना ज्यादा लाइटिंग यूज करते हैं कि बहुत हैवी लाइटिंग रहती है, और कई सारे फिल्टर्स यूज होते हैं जिससे कि ये लोग जो ना दुबले पतले स्लिम स्मार्ट दिखाई दें। अब आप देख लीजिए इतने सारे झूटीज और इतने सारे प्रोडक्ट जो प्रमोट करते रहते हैं, उसके बाद में भी स्किन और इनकी चेहरे का क्या हाल। और कहना नहीं चाहिए, मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन बच्चे का भी कलर अगर आप देखेंगे, कॉम्प्लेक्शन जो देखेंगे, इतना दबा हुआ है इसमें कि बच्चा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सांवला है। ये है फर्क इनके व्लॉग का और दूसरे व्लॉग का, और असल का और व्लॉग में जैसे दिखाई देते हैं। और यही काम डब्बा भी करती है। डब्बा को अगर आप देखोगे उसके व्लॉग में, और उसके अलावा दूसरे के व्लॉग में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपको साफ नजर आएगा कि वो कितनी हैवी है, उसका फेस कितना ज्यादा हैवी हो चुका है, गुटका किंग का टमी कितना बाहर आ चुका है। ये सारी चीजें आपको दूसरों के व्लॉग में आराम से दिखाई दे जाएंगी। तो भाई ये है इनका कमिटमेंट, जो ये कहते हैं ना कि हम जैसे हम तो वैसे ही दिखा देते हैं, हम कुछ अलग से नहीं दिखाते। अब नेक्स्ट डिनायल दिखाते हैं आपको। आपने मैडम का बहुत ज्यादा अचारी मटन सुना होगा। अक्सर जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो मैडम जो है बनाने बैठ जाती हैं अचारी मटन। और जब उनसे ये पूछा गया, जब ये कहा गया कि भाई अचारी मटन बना रहे हो, आप चिकन में बना सकते हो, तो खुद ही इन्होंने जब ये रेसिपी बता रही थी तो उस दिन खुद ही ये कहा था कि चिकन में ये अच्छा बनता नहीं है, चिकन जो ठीक नहीं रहता है। मैं उस व्लॉग की बात कर रहा हूँ कि जब इन्होंने अचारी मटन की रेसिपी एक्सप्लोर की थी, शेयर की थी, और यहाँ पर फराह के घर पर आकर ये जो बना रही हैं अचारी चिकन बना रही हैं। एक बार खुद ही कह चुकी हैं कि नहीं ये ठीक नहीं होता है, ये ठीक नहीं बनता, ये इसमें नहीं बनता है, और आज खुद ही बनाने के लिए बैठ गई हैं
चिकन के साथ में क्या है, एक दिन जो ना चिकन जो नाराज होके आ गया था इनके पास में कि ये क्या भाई तुम मटन के ही बनाते रहते हो, हमारे तो कुछ बनाते नहीं हो। तो तब से मैडम ने जो ना चेंज कर दिया है, ठीक है ना। एक चीज की तारीफ करूंगा कि जिस तरह से मैडम जो है अपने कुक को यानी दिलीप को यूज करती हैं और जिस तरह से उससे थोड़ा बहुत एक्टिंग निकलवा लेती हैं और एक ह्यूमर जो है उसके अंदर आ जाता है, तो ये चीज़ जो ना फराह मैडम ही कर सकती हैं। और उसमें फराह मैडम का पूरा पूरा हाथ रहता है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है मतलब ऑन टाइम होना, उससे दिलीप का जो ऊपर नीचे अगर कुछ हो भी जाता है तो वो वहाँ कवर अप हो जाता है। ये उन्होंने अपना एक स्टाइल निकाला है अपनी व्लॉगिंग में इस सब चीज़ों को ऐड करने का। इसके बाद में रियलिटी जो है ना वो फराह मैम कह रही है कि जब उन्होंने अपना व्लॉगिंग शुरू किया था वो इनके साथ शुरू किया था। अब आप खुद ही देख लीजिए, दोनों की व्लॉगिंग का अंतर देख लीजिए कि इन्होंने जब ये शुरू किया था लगभग इस समय 6 महीने हो गए होंगे। इस पीरियड में इनके 9 लाख सब्सक्राइबर, लगभग जो है 9 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी तक। और व्यूज भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं हर एक इनके व्लॉग के ऊपर। तो मैं इसमें हाथ क्या है, इसमें फराह मैडम का जो है वो तो है ही कंटेंट, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जितनी सेलिब्रिटीज होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की और साथ साथ टीवी इंडस्ट्री की, उन सबको यूज़ किया है और उनको सब अच्छी तरीके से उनको यूज़ किया गया है। इस तरीके से जिस तरह से वो सोशल हैं उसमें उनके सोशल होने की वजह से उनका ये व्लॉग चैनल जो है ये चलता चला गया है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अपनी फ्रेंडशिप और अपनी ये ग्रुपिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यानी कि इनका जो क्लोज फ्रेंड सर्किल है वो रेगुलर आपस में मिलता रहता है, मीटिंग करता रहता है, एंजॉय करता रहता है, पार्टी करता रहता है। भाई इंडस्ट्री में रह के आप इंडस्ट्री के लोगों से अलग कैसे रह सकते हैं, ये चीज़ें ना इनको मैडम को जनाब को सीखने की ज़रूरत है। आप इंडस्ट्री में रहकर इंडस्ट्री के लोगों से कैसे आउट रह सकते हो। आपकी लिमिटेशंस हो सकती हैं लेकिन उन लिमिटेशंस के बाद में भी आप लोगों से मिलजुल सकते हो। आप इस तरह से कैसे कह सकते हो कि इंडस्ट्री पूरी की पूरी इंडस्ट्री ख़राब है, वो ड्रिंक करती है, वो स्मोक करती है, और जबकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी फैमिली में एक के बाद एक नज़र आई हैं और हाईलाइट हुई हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे इस सब चीज़ों के ऊपर, जिन चीज़ों की वजह से आप ये कहते हो कि हम इंडस्ट्री के लोगों से नहीं मिलेंगे। कोई चीज़ें तुम्हारी फैमिली में यूज़ हो रही हैं, गुटखा किंग कर रहा है और ये जनाब कर रहे हैं, और मैडम क्या पीछे से थोड़ा ना किसी से, मैडम भी दबा कर स्मोकिंग करती हैं, उनके होंठ और ये सब चीज़ें आपको बता ही देती हैं। और दूसरी बात ये कि आपने देखा ही होगा जब बिग बॉस आया था तब कितनी ज़बरदस्त तरीके से स्मोकिंग चलती थी। तो भैया इतना सोशल ना होना इनके लिए ही नुकसानदेह है। एक तो सोशल नहीं है, ऊपर से व्यूवर्स को जब मर्जी धमकाने के लिए आ जाते हैं। एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं आई पिटी यू, आई पिटी यू, आई पिटी यू। दूसरे जनाब आ जाते हैं लोगों को तलने के लिए कि आप तले जाओगे, ये सब करे जाओगे। अरे कौन अपने व्यूवर्स के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। जब वो अच्छा अच्छा बोले तो वो तुम्हारे व्यूवर्स हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, और जब वो तुम्हें नसीहत देने लगे, तुम्हें रास्ता दिखाने लगे कि तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो, यहाँ तुम गलत जा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हेटर्स बन जाते हैं। आप ही सोचिए, एक बार ऐसा हुआ कि 100% जो है आपके जो है व्यूवर्स हैं और एक बार ऐसा हो कि 100% जो आपके हेटर्स हों। ऐसा नहीं होता, वो लोग सेम होते हैं। जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो भर भर के तारीफ़ करते हैं और आपका व्लॉग जो है कमेंट बॉक्स जो भर देते हैं तारीफ़ों से। और जब आप कोई ऐसा गड़बड़ करते हो तो वो उल्टा होता है उसका, वो उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो शेयर करते हैं। एक ह्यूमन नेचर है और वो इसीलिए है। भाई आप लोग व्लॉग किसके लिए बनाते हो? व्लॉग लोगों के लिए बनाते हो। लोगों को पसंद आएंगे तो वो लोग तारीफ़ करेंगे और लोगों को पसंद नहीं आएंगे तो डेफिनेटली उनको तो बोलना पड़ेगा ना, तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया, प्रेशियस टाइम बर्बाद किया, डेटा बर्बाद किया। और वैसे भी मैडम और जनाब के इनके जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें अधिकतर तो ऐसे हैं कि जो इस काबिल नहीं है कि उनके लिए आसान हो कि वो महीने का जो 400 रुपये का और 500 रुपये का रिचार्ज होता है वो भी मेंटेन रख सकें। इवन देन फैमिली में ऐसा भी होता है कि एक ही मोबाइल है, जैसा कि इन्होंने कमेंट किया था कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल है, तो जब रात को वो घर पे आ जाते हैं तभी मैं आपके व्लॉग देख पाती हूँ। ये हकीकत है, ये सच्चाई है इनके व्यूवर्स की। इसलिए भैया तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने व्यूवर्स के लिए कि अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर बन गए हो तो आप क्या दिखाओगे और क्या नहीं दिखाओगे और किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर गलत हैं वो आप निकालिए, नहीं तो कम से कम उसके लिए माफ़ी मांगिए। आज तक जो डब्बा ने और फ़नी ने आके माफ़ी नहीं मांगी है जिस तरह की बातें उन्होंने जन्माष्टमी पे कही थी, और लोग उसको भूलने को तैयार नहीं हैं। उनको बहुत हर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को हर्ट हुआ है, इनके जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी इस बात के लिए कहा है कि भाई हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में, हमारे इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप इस तरह से दूसरे की बेअदबी करेंगे। तो ये आपने जो किया है ये गलत किया है। जिसे कहते हैं ना आदमी का घमंड ही उसको ले मारता है। तो ये आज की डेट में इतने इल्यूजन में है, इतने डिल्यूजन में है कि भाई क्या बता सकते। और इनका ये बहकावा इनको नीचे लेके जा रहा है। आज की डेट में दोनों के मतलब तीनों के व्यूज इतने ज़्यादा डाउन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन आ गए हैं। डब्बा ने तो रिवाइव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, वो छूट दे रही है, सब
रही है, सूट वूट नहीं दे रही है, वो अपनी भाभी को शेड कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक तरफ वो अपनी गरीब जनता को, बिल्कुल गरीब से भी गरीब जनता है जो बेसिकली उसके व्यूवर्स है, उनको अपने पीछे लगा रही है कि किसी भी तरीके से वो इसकी मिन्नतें करें, और मिन्नतें करने के बाद में उनमें से कुछ लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों को वो सूट क्या बस छींटे मार दे, ये समझ लीजिए। इतना कमाते हैं कि जी देखा जाए तो 1 लाख अगर ये खर्च कर दें पर मंथ, तो वो इनके जो कमाई का 1% या 2% के आसपास ही होगा। जबकि इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ज़कात के लिए बताया गया है कि इससे ज़्यादा पैसे तो आपको ज़कात में निकाल देने चाहिए अपनी कमाई के। उसके बाद में भी ये इस्लाम के बारे में बात करते हैं, उनकी रिलीजन की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन खुद फॉलो करने की बात नहीं है। इतना पैसे का यार, इतना ज़्यादा अंधा होना कितना बड़ी बात है। कहाँ लेके जाएंगे ये सब चीज़ें, यहीं रह जानी है। अब जहाँ फरहान ने अपना एक्सप्लोर किया, अपना सच एक्सप्लोर किया कि भाई मैंने अगर व्लॉगिंग शुरू करी तो तुम लोगों को देख के शुरू करी और तुम लोगों के यहाँ से स्टार्ट करी, तो अब बारी आती है मैडम की। तो मैडम भी अपना एक्सप्लोर कर रही हैं। मैडम ये एक्सप्लोर कर रही है कि जब वो बिग बॉस में थी तब मैडम आई थी वहाँ पे, इन्हें फराह मैडम आई थी वहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि यू आर नॉट फेक। तो इस सेंटेंस ने उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो जो है वो शो में मतलब उनका दुगना उत्साह हो गया और वो शो जीत गई। पर मैडम उसके बाद में तो अपने फेक को ऐसा अपना लिया कि फेक ही पहनेंगी, फेक ही बोलेंगी और फेक ही दिखाएंगी। आप लोग इसी फेकनेस के ऊपर ही लोग बाग कमेंट करते हैं और ट्रोल करते हैं, और इसीलिए आपके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। सब कुछ चल सकता है लेकिन फेकनेस नहीं बर्दाश्त कर सकते व्यूअर्स, इसलिए वो इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कुकर यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं कुकर यूज़ नहीं करती किसी भी नॉनवेज बनाने में। तो फराह को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि भाई ठीक है, विदाउट कुकर बनाते हो तो डेफिनेटली उससे जो टेस्टी बनता होगा, क्योंकि स्लोली कुक होता है वो। बट यहाँ मैडम का जो उसके ऊपर कमेंट आता है, नहीं आई हैव टू ट्राई द कुकर। भाई कितना ज़्यादा आप बनोगे, कितना ज़्यादा बनोगे। अगर कोई और होता तो मैडम के मुंह से ये वाला सेंटेंस निकलना नहीं था किसी भी तरीके से। यहाँ मैडम जो अपनी बात के अपोजिट ये कह रही है कि आई हैव टू ट्राई द कुकर। अब देखिए ये डिस्कशन हो रहा है कि पापा बोला पहले या अम्मा बोला। तो पापा बोला ना अम्मा बोला, सबसे पहले बोला अब्बा। देखिए इस चीज़ को हाईलाइट करने में कि उसने अब्बा बोला, पापा नहीं बोला, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई इसमें क्या फ़र्क पड़ता है पापा हो या अब्बा हो, लेकिन नहीं, इनको कुछ चीज़ों के लिए उनको कुछ लोगों को खुश करना है। सच पूछो तो ना अब्बा ये भी सब लोग नहीं कहते, मुस्लिम्स में भी वो भी बहुत अलग अलग नामों से अपने पापा को पुकारते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं था कि कौन सा वर्ड बोला, बस ये है कि अपने फादर को रिकॉग्नाइज किया, ये एक बड़ी बात है। पर यहाँ इसमें भी इन्होंने फ़ायदे का सौदा ढूंढ लिया। अब देखिए एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो जनाब का फेस देखो, आज की डेट में ऐसे हो रहा है, हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, हालत ख़राब है, ना जाने कहाँ से इतना दौड़ के आए हैं। और जबकि इनके व्लॉग में ये ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देता है, शाइनिंग करती हुई फेस दिखाई देता है, बाल भी ऐसे दिखाई देते हैं, और स्किन का कलर देखिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कितना ज़्यादा बनावटी हैं। अपने व्लॉग में जो दिखाते हैं वो बिल्कुल ही बनावटी दिखाते हैं, असलियत नहीं है वो। इसलिए तो हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो, क्योंकि आप जो ग्राहक हो इनके, ये लोग आपसे ही कमाते हैं। और लास्ट में तो भाई दोनों ने हद कर दिया। चिकन जब बन के तैयार हो गया तो दोनों ने ब्रेड के पीस लिए और उस कढ़ाई में से ही दोनों ने खाया। और याद करिए जो मैडम है हमारी, मैडम ने छींक मारी थी और उसके बाद अपने हाथों को साफ़ किया नहीं किया, पता नहीं धोया है या नहीं धोया है, उन्हीं हाथों से ये सब कर रही हैं। और यही खाना बाकी लोगों को मिलेगा खाने के लिए, यानी कि ये दिलीप भी खाएगा, घर के बाकी लोग भी खाएंगे। एक अलग प्लेट में लेके भी ये सब काम किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, व्लॉग में दिखाना जरूरी है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, और जो हमने पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। इस तरह से माइक लगाया गया, कॉर्नर माइक लगाया गया मैडम को, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला उसके ऊपर। इतना सारा सामान लेकर आए एक घर पर, जो एक बच्चे के लिए, जहाँ आपको बस 1-2 घंटे ही रुकना है, वहाँ इतना सारा सामान। और मैडम और जनाब के दोनों के फेस और दोनों का मोटापा यहाँ पे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, या ये कहिए कि यहाँ पर असलियत दिखाई दे रही है। और लास्टली जिस तरह से मजाक उड़ाया गया मैडम की हेल्थ का, और लास्ट में टेस्टिंग के चक्कर में उस पूरे के पूरे जो बना हुआ है उसको आप गंदा कर रहे हो वहीं पे कढ़ाई के अंदर खाकर। तो इन सारे पॉइंटों के बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और आखिरकार मैडम को अपनी सोशल लाइफ की जरूरत पड़ ही गई। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।